हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद उल फितर का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल मंगल को ईद उल फितर के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल मंगल को ईद उल फितर के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने ख्वाहिश जाहिर की है कि रियासत भर में मुसलमान इस त्यौहार को खुशियों से मनाएं और अल्लाह ताला से उसकी रहमत खास के लिए दुआगो रहें। ईद के मौके पर हैदराबाद में हाथ से तैयार करदा सेवइयों की धूम। घरेलू खवातीन इन सेवइयों के साथ शीरखुरमे में डाले जाने वाले मग़ज़ियात की भी खरीदारी कर रही हैं, लेकिन शीरखुरमे की जान सेवइयाँ ही हैं। हाथ की सेवइयों की तैयारी में कई खानदान जुड़े हुए हैं और वो ये काम कई नस्लों से करते आ रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में शहर हैदराबाद को इस बात से भी इनफरादियत हासिल है कि यहाँ के तमाम पकवानों के साथ साथ ईद उल फितर के मौके पर खास सेवइयों के शीरखुरमे की तैयारी की जाती है, जो ईद के दिन हर घर के दस्तरखान की शान होता है। शीरखुरमे के लिए हाथ से तैयार करदा सेवी का ज्यादातर इंतखाब किया जाता है, ताहम अब हाथ से तैयार करदा सेवियों को मशीन से तैयार करदा सेवइयों से चैलेंज का सामना है। इन सेवइयों की खरीदारी में इजाफा हो गया है और दुकानात पर ये सेवइयां ईद से पहले ही नजर आने लगी हैं। 1 मिनट के देर से भी स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में दाखिल होने की इजाजत नहीं, तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स इस महीने की 6 तारीख से शुरू होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने वाज़ेह किया कि 1 मिनट की देरी पर भी तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन को इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है और वो टाइम से पहले एग्जाम सेंटर की निशानदही कर लें। अलावा आजी हॉल टिकट ऑनलाइन दस्तियाब रखे गए हैं। महाराष्ट्र के इस गांव में अजान की बुनियाद पर ही हिंदू भाई अंजाम देते हैं रोजमर्रा के कामकाज। मस्जिद से लाउड स्पीकर न हटाने के लिए ग्राम पंचायत में मंजूर की गई करारदाद। मसाजिद में अजान और लाउड स्पीकर के झगड़े के दरमियान महाराष्ट्र के एक हिंदू अक्सरियती गांव ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर गांव की वाहिद मस्जिद से लाउड स्पीकर न हटाने की करारदाद मंजूर की है। गाँव वालों का कहना है कि अजान रोजमर्रा के मामलात का हिस्सा है और गाँव में कोई भी इससे परेशान नहीं होता था। धस्सा पैरावादी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में जालना जिले में ग्राम पंचायत है। इसकी आबादी तकरीबन 2500 है, जिसमें 600 के करीब मुस्लिम खानदान शामिल हैं। 24 अप्रैल को यौम पंचायती राज के मौके पर एक ग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जहां गांव वालों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मस्जिद से लाउड स्पीकर न हटाने की करारदाद मंजूर की है। नायडू ने ईद उल फितर पर मुबारकबाद दी। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने मुसलमानों के मुक़द्दस त्यौहार ईद उल फितर के मौके पर मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद दी है और लोगों की जिंदगियों में हम आहंगी, अमन और खुशहाली की ख्वाहिश की। मिस्टर नायडू ने पीर के रोज़ यहाँ एक पैगाम में कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मुकम्मल होने के मौके पर मनाया जाने वाला ईद उल फितर का त्यौहार खुदा के लिए सच्ची अक़ीदत, खैरात और शुक्रगुजारी का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मुक़द्दस मौके पर अपने हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। दाऊदी बोहरा समाज आज ईद मना रहा है। मध्य प्रदेश में पीर से इस्लामी त्यौहार ईद उल फितर मनाना शुरू हो गया है। सबसे पहले दाऊदी बोहरा समाज ने इसकी शुरुआत की है। बोहरा बरादरी चांद की तस्दीक के बजाय हिंदी तारीख से रमजान का आगाज करके 30 रोजे पूरे करके ईद मनाती है। शहर की 15 मसाजिद में ईद की खुशियां नजर आ रही हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद नमाज ईद का खुसूसी खुतबा दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, दाऊदी बोहरा बरादरी के 53वें धर्म गुरु मुफज़िल सैफुद्दीन साहब और बरादरी के तमाम भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रशांत किशोर ने किया पार्टी के क़याम का ऐलान। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की जानिब से सरगर्म सियासत में दाखिल होने और अपनी पार्टी बनाने का ऐलान करने की इत्तलात हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में इस तरह के इशारे दिए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी का नाम जन स्वराज होगा और वो रियासत बिहार से अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वाज़ेह है कि प्रशांत किशोर अलमारूफ पी के मुल्क के कई अहम सियासी जमातों के साथ काम कर चुके हैं। ख्यास आर्राइयां की जा रही हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी जमात बनाने का ऐलान करके तमाम को हैरत में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। ईद और परशुराम जयंती के मौके पर वज़ीर आला की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश के महकमा दाखिला सरगर्म हो गया है। महकमे ने पीर को पुलिस और ज़िला इंतजामिया को हिदायत दी है कि ईद और परशुराम जयंती के मौके पर सड़क पर कोई मजहबी तकरीबात नहीं होनी चाहिए। इस पर सख्ती से अमल किया जाए, त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जाए। ईद के हवाले से रांची पुलिस अलर्ट, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 3 मई को रियासत भर में ईद का त्यौहार मनाया जाना है। इस सिलसिले में दारुल हुकूमत रांची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ईद के त्यौहार के पेश नजर रांची पुलिस चौकस है। इतवार को रांची पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में रांची के मुख्तलिफ थाने इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में जिला पुलिस के साथ RAF की एक कंपनी भी शामिल हुई। फ्लैग मार्च में DSP सिटी दीपक कुमार, DSP कोतवाली समेत कई थाने इंचार्ज शामिल थे।
औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली खत्म, अब पुलिस कार्रवाई शुरू। मुतनाज़ा बयान पर भेजा गया नोटिस। 21 मई को औरंगाबाद में हुई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे की रैली में लाउड स्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा तनाज़े पर खूब तकरीरें हुई। उनके बयानात ने महाराष्ट्र में माहौल को मजीद गर्म कर दिया है और हालात से निपटने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। औरंगाबाद में राज ठाकरे के जरिए की गई तकरीर के बाद पुलिस ने इन्हें नोटिस भी भेज दिया है और उम्मीद की जा रही है कि रैली में शामिल कुछ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों को हिरासत में भी लिया जा सकता है। अब 18 घंटे मिलेगी बिजली, रात 12 बजे के बाद नहीं होगा पावर कट। देखिए नया शेड्यूल। जम्मू शहर में अब 12 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। दिन में सिर्फ 6 घंटे ही पावर कट होगा। रात 12 बजे के बाद बिजली में कोई कटौती नहीं होगी। महकमे बिजली यानी पीडीडी ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया। अब शेड्यूल के मुताबिक बिजली की कटौती की जाएगी। पीडीडी ने यह फैसला चिलचिलाती गर्मी में बिजली के बहरान का सामना कर रहे लोगों को राहत देने के लिए किया है। हुक्काम के मुताबिक जब बिजली की तलब बढ़ेगी तो इसके मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली की जाएगी। स्पाइस जेट का तैयारा दुर्गापुर हवाई अड्डे पर तूफान की जद में आया, क्रैश लैंडिंग में 40 जख्मी। मगरबी बंगाल के दुर्गापुर के खाजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर कल बैसाखी तूफान की वजह से स्पाइस जेट का एक तैयारा क्रैश लैंड कर गया। इसमें सवार कम से कम 40 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जराये ने बताया कि स्पाइस जेट के बाकायदा बोइंग फ्लाइट SG945 मुंबई से दुर्गापुर आ रही थी। इतवार की रात अचानक लैंडिंग करने से पहले तेज आंधी में फंस गई, जिसकी वजह से तैयारी के कैबिन में रखी अशिया अचानक गिरने लगी और तैयारा भी तेजी से झटके लेने लगा, जिसकी वजह से मुसाफिरों में खौफ हिरास का माहौल था। तब पायलट ने इमरजेंसी का ऐलान किया और तमाम मुसाफिरों से ऑक्सीजन मास्क पहनने की दरख्वास्त की। इस दौरान 40 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। निजामुद्दीन मरकज नहीं होगा बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर तक खुला रखने की दी इजाजत। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर के रोज निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद के अहाते की 5 मंजिला इमारत को नमाज के लिए फिर से खोलने की इजाजत देने वाले अपने अबूरी हुक्म को 14 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह ने 21 अप्रैल के अबूरी हुक्म को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 14 अक्टूबर को समाअत की आइंदा तारीख तक गुज़िश्ता हुक्म ही जारी रहेगा। बिजली बहरान से गुरुग्राम की फैक्ट्री मालिकान परेशान, 11-11 घंटे रहती है बिजली गुल। हिंदुस्तान की कई रियासतों में शदीद गर्मी के दरमियान बिजली बहरान का असर साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में गैर एलानिया बिजली कटौती का अमल शुरू हो गया है, जिसने गर्मी से परेशान लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली की कटौती के पीछे कोयले की कमी को अहम वजह करार दिया जा रहा है। इस बिजली कटौती ने गुरुग्राम की फैक्ट्री मालिकान को कुछ ज्यादा ही परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कहना है कि गैर एलानिया बिजली कटौती से जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने स्पेशल पावर सप्लाई का मुतालबा किया है ताकि उनकी सनतें मुतासिर न हो। साथ ही एसोसिएशन की तरफ से बिजली की तय शेयरों में भी तखफीफ का मुतालबा किया गया है। कोरोना के इदाद-ओ-शुमार खौफनाक, एक हफ्ते के दौरान मरीजों की तादाद 41% बढ़ी। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में 22,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। ये इससे पिछले हफ्ते के 15,800 केसेस से 41% ज्यादा है। सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली, हरियाणा और यूपी से रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इन सबके दरमियान ये राहत की बात है कि इस बार कोरोना अब तक कम जानलेवा साबित हुआ है। इदाद-ओ-शुमार में 21 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में मुल्क के अंदर कोरोना से 30 मौत हुई हैं। किसी को भी कोरोना वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज एक मामले की समाअत के दौरान कहा कि किसी भी शख्स को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गोई ने कहा कि मुख्तलिफ इदारों, तंजीमों और हुकूमतों के जरिए बगैर टीकाकारी वाले लोगों पर लगाई गई पाबंदियां तनासुब में नहीं है। बेंच ने मशवरा दिया कि जब तक तादाद कम न हो, रियासती हुकूमतों को इस तरह के पाबंदियों को हटाना चाहिए। कोरोना वायरस का कहर, चीन ने रेस्टोरेंट्स में खाने पर लगा दी पाबंदी। ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ मामलों में इजाफे के दरमियान कोविड-19 पाबंदियों में मजीद सख्ती करते हुए बीजिंग ने तमाम रेस्टोरेंट्स के खाने पर पाबंदी लगा दी है। यूनिवर्सल स्टूडियोज को बंद कर दिया गया है और रिहायशियों को हुक्म दिया है कि वो अवामी मुकामात में दाखिल होने के लिए मनफी कोविड टेस्ट का सबूत फराहम करें। 2 लाख से ज्यादा फर्जंदान तौहीद ने मस्जिद अक्सा में ईद उल फितर की नमाज अदा की। फलस्तीन में आज पीर के रोज ईद उल फितर पूरे जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। अहलियाने फलस्तीन और दीगर ममालिक से मुसलमानों ने इस दीनी फरीजे को पूरे जोश व जज्बे से मनाया और इसराइली पाबंदियों को खातिर में न लाते हुए क़िबला अव्वल में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाया। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा फर्जंदान तौहीद ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद उल फितर अदा की। मस्जिद अक्सा नमाजियों की ईद की तकबीरों से गूंज उठा। अल कुदस और मकबूजा अंदरूनी इलाकों से आने वाले ज़ायरीन से मस्जिद अक्सा भर गई। मस्जिद अक्सा पहुंचने और ईद की नमाज अदा करने वाले नमाजियों में खुशी और मसरत का माहौल था। रजाकारों ने ईद उल फितर के मौके पर खुब्बतुस सुगरा में बच्चों में खिलौने तकसीम किए। नमाजियों ने इस बात का इयादा किया है कि वो रमजान में और रमजान के बाद भी अल अक्सा के वफादार रहेंगे और अहद पर साबित कदम रहेंगे। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में ईद की रौनक।
सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पीर को ईद उल फितर मनाई जा रही है। कोरोना के दौर के बाद ये पहला मौका है जब बगैर किसी एहतियात या समाजी फासले के ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बहरहाल इस मरतबा ईद उल फितर का त्यौहार ऐसे माहौल में मनाया जा रहा है जब यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया भर में खुर्दूनी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं और कोरोना की वजह से आयत पाबंदियां बड़ी हद तक उठा ली गई हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम ममालिक को हर बुराई और नुकसान से महफूज रखे। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल फितर मनाई गई। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दिगर खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पीर को ईद उल फितर मनाई जा रही है। पाकिस्तान में भी बाज़ हिस्सों में ईद के इज्तिमात हुए हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तौर पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नमाज ईद के लिए मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया। इसी तरह कराची में भी बोहरी बरादरी की जानिब से ईद उल फितर मनाई जा रही है, जिसके लिए सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ। याद रहे कि पाकिस्तान के दिगर 3 सूबों में सरकारी सतह पर ईद मंगल को मनाई जाएगी। इससे पहले शुमाली वजीरिस्तान में इतवार को ही ईद मनाई गई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।